अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं दुनियात के चंद अहम सवालात लेकर। तो दोस्तों, आपसे हर बार की तरह एक बात मैं कहूँगा कि जो मैं सवाल लेकर आता हूं उनको लिखने के साथ हमें याद भी करना है, तभी हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम लिख कर पटकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिखने के साथ हमें याद करना है उन सवालों को, तभी हमें फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज लेकर आया हूँ आपके लिए अहम सवाल जो इंशाल्लाह आपने पढ़े भी होंगे किसी ने और किसी ने नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं हर बार कहता हूँ भाई हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इसलिए वो सवाल क्या हैं आज के और उनके जवाब क्या हैं जानते हैं। तो देखते हैं सवाल आज के क्या हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के हमारे सवाल ये हैं और हम बग़ैर वक्त गवाए हुए सीधा इन सवालों के जवाब को जानते हैं क्या है इनके जवाब। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, अल्लाह के बनाए हुए कानून को क्या कहते हैं? आमतौर पर हम हदीसों के अंदर, ये दीन की बातों के अंदर एक लफ्ज़ को बार बार सुनते हैं कि भाई शरीयत के अंदर ये जायज़ नहीं है, शरीयत के अंदर वो जायज़ नहीं है, शरीयत में ये चीज़ है या नहीं है। तो भाई वही है कि अल्लाह के बनाए हुए कानून को क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। अल्लाह के बनाए हुए कानून को शरीयत कहते हैं और यही इसका जवाब है। भाई दुनिया के छोटे मोटे कानून होते हैं, इसी तरीके से अल्लाह का बड़ा कानून है तो अल्लाह के बड़े कानून को क्या कहते हैं? शरीयत कहते हैं। तो इसका जवाब यही है कि अल्लाह के बनाए हुए कानून को शरीयत कहते हैं। कॉपी के अंदर इसको नोट कर ले, क्या कहते हैं भाई? शरीयत कहते हैं। चलते हैं हमारा अगले सवाल तरफ। अगला सवाल है हमारा, मुस्तफ़ा के क्या मायने हैं? मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी का एक नाम है, तो इसके मायने क्या हैं? तो मुस्तफ़ा के मायने हैं चुना हुआ, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भाई दुनिया अल्लाह के नबी के सदक़े से बनाई, क्योंकि अल्लाह के नबी को मखसूस चुना था। तो मुस्तफ़ा, तो इसके मायने भी यही है, चुना हुआ। तो इसका जवाब यही है, चुना हुआ। कॉपी के अंदर इसको नोट कर ले। हमारा अगला सवाल है, कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों का नाम क्या है? आमतौर पर सभी को ये सवाल याद होगा कि कब्र के अंदर जो फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब करने के लिए, भाई 3 सवाल करेंगे, सभी को मालूम है। तो उस फरिश्तों का नाम क्या है जो सवाल करेंगे? तो कब्र में सवालात करने वाले फरिश्तों का नाम क्या है? सवाल हमारा ये है। तो इसका जवाब है, कब्र के अंदर सवाल जवाब करने वाले फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है, यानी उनका नाम है मुनकर नकीर, और यही इसका जवाब है। कॉपी के अंदर इसको नोट कर ले। हमारा अगला सवाल है, कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सभी को मालूम है, सीधा सा सवाल है और आमतौर पर सभी इसको जानते हैं। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है भाई सूरे बकरा। कौन सी है भाई? सूरे बकरा, और यही इसका जवाब है। कॉपी के अंदर इसको नोट कर ले। हमारा अगला सवाल है, कौम समूद के पैगंबर का नाम क्या है? भाई कुरान करीम के अंदर कई कौमों का जिक्र आया है, तो उसके अंदर एक कौम ये भी है, कौम समूद। तो इसके पैगंबर यानी नबी कौन है? तो इसका जवाब है, कौम समूद के पैगंबर का नाम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। कौन है भाई? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, और ये इसका जवाब है। कॉपी के अंदर इसको नोट कर ले, क्या है भाई? सालेह अलैहिस्सलाम। अगला सवाल है हमारा, सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है या किस सहाबी को सैफुल्लाह कहा जाता है? तो इसका जवाब है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह कहा जाता है। और सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। तो अल्लाह की तलवार किस सहाबी को कहा जाता है भाई? अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह किस सहाबी को कहा जाता है, या अल्लाह की तलवार किस सहाबी को कहा जाता है? तो इसका जवाब है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम है भाई? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और यही इसका जवाब है। आज जाने हमने इन 6 सवालों के जवाब जो बड़े ही अहम थे। दुनियात के सवाल अहम होते ही हैं और अक्सर ये सवाल सभी को याद होंगे और नहीं भी याद है, तो इसीलिए हम आए हैं भाई वीडियो लेकर इन सवालों को सामने आपके रखा है कि नहीं जानते हो इन सवालों को याद करें। तो दोस्तों, उम्मीद यही करता हूं कि आप पिछली वीडियो के जो सवाल है उनको भी लिख रहे होंगे और इन सवालों को भी लिखा होगा। इनके साथ में इनको याद भी करना है भाई, क्योंकि याद करोगे तभी फायदा होगा। अगर किसी चीज को लिख कर पटक देंगे तो उस पर धूल जमेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं, फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से मैं आप तक इन सवालों को पहुंचा रहा हूं इसी तरीके से इन सवालों को आप लिखेंगे और जो नहीं जानते हमारे भाई उन तक इन सवालों को पहुंचाएंगे, तभी फायदा। और भाई एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि हर बार जो मैं बात कहता हूं कि इन सवालों से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो या कोई सवाल इन सवालों से मुताल्लिक आपको पूछना हो तो कमेंट के अंदर उस सवाल को लिख दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ और चंद अहम नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।